हेलो एवरीवन, आज करेंगे लव रीडिंग। जानेंगे क्या आपके लव लाइफ में आगे होगा, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है, या जो भी रीडिंग्स आएगी लव लाइफ के रिलेटेड, रिलेशनशिप के रिलेटेड, तो जानेंगे। जो रिलेशनशिप में भी है या सेपरेशन जोन में भी है, सारे लोग इससे रिलेट कर सकते हैं। आपको करना है, आइज क्लोज करना है, 3 बार डीप ब्रेथ इनहेल लेना है एंड एक्सहेल, एंड आपको आपके और आपके पर्सन का नाम 3 बार लेना है एंड कनेक्ट विद द एनर्जी। यहाँ पे रोज क्वार्ट्ज और ओपल 2 क्रिस्टल्स है, तो पिंक या ब्लू कलर जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले पिंक क्रिस्टल यानी कि हमारे रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल के लिए जल्द ही कुछ अच्छा चेंज आने वाला है। यस, उनकी फीलिंग्स आप तक है, भले ही अभी के लिए ब्रेकअप या वो मुंह मोड़ चुके हैं, आप वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो आपको याद ज़रूर करते हैं। और कहीं ना कहीं आपके लिए भगवान से गाइडेंस, डिवाइन से गाइडेंस है कि आपको भूलना चाहिए चीज़ें, यानी ये जो झड़ रहा है तो आपने ये भुला के, ये जो न्यू ग्रोथ है, न्यू क्राउन यहाँ पे दिख रहा है, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, कुछ अच्छा आपके लिए है। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है आप पे, तो इस पे आपको काम करना चाहिए, रिलीज़ करना चाहिए। ये नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक रिमूवल का वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप वो रेमेडी कर सकते हैं। तो वेटिंग जो कर रहे हैं ये आपने छोड़ के नो वेट नहीं करना है और लाइफ में आगे मूव ऑन करना है। कंफ्यूज नहीं होना है। बार बार आप ट्राई भी कर रहे हो, जो मुझे यहाँ दिख रहा है, आप ट्राई भी कर रहे हो मूव ऑन करने का, लेकिन वापस वहाँ पे ही आते हैं। तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है। इट्स एवरीथिंग ओवर, और लोग आप के साथ अच्छे से बिहेव भी नहीं कर रहे, सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो गई है। तो ये चीज़ आपको बाहर निकालनी है, लोगों से डील करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, सेल्फ लव करो और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ। डोंट होल्ड द पास, पास को लेके नहीं बैठना है। अब लव ओरेकल कार्ड से जानेंगे क्या मैसेज है आपके लिए। यहाँ से भी लव लाइफ के लिए फाइनेंस एंड कैरियर में भी प्रॉब्लम आ रही है, आपकी सारी टेंशन स्ट्रेस के लिए, तो वो आपके फाइनेंशियली भी बहुत प्रॉब्लम में हो। कहीं ना कहीं आपको कहीं से सपोर्ट मिलेगा, हेल्प मिलेगी कि आप ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर निकलो, और लव लाइफ में भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगी। आप किसी से मिल सकते हो कहीं मैरिज में वगैरह, जहाँ पे आपको आपका ट्रू लव मिलेगा और आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानोगे, और एक बॉन्ड, डीप बॉन्ड आपका होगा उनके साथ, और यही रोमांटिक फीलिंग्स यानी कि ट्रू लव आ रहा है आपके लाइफ में। तो यहाँ पे तो 2 रीडिंग्स हो गई है, और डिवाइन टाइमिंग आपके लिए काम कर रहा है, यानी कि अब जो टॉक्सिक रिलेशनशिप था, जो भी रिलेशनशिप था, वो ख़त्म हो के अब जो आपके लिए सबसे बेस्ट है वो डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, और अब आपके लाइफ में ट्रू लव आने वाला है। सो क्लेम दिस ब्लेसिंग्स, वंडरफुल रीडिंग, यानी कि जो आपका पास था उसको तो आपने रिलीज़ करना है, एंड यस, न्यू लव आपके लाइफ में आ रहा है। सो दिस वाज सम वंडरफुल रीडिंग। ओपल वालों के लिए यानी कि ब्लू कलर वालों के लिए हमारी रीडिंग्स है। इससे पहले बता दो, रोज क्वार्ट्ज और ओपल, ये दो जो स्टोन्स है ये लव के लिए ही होते हैं। ये दोनों ही विनस को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको आपके रिलेशनशिप या लव लाइफ में बेटरमेंट चाहिए, सोलमेट एनर्जी चाहिए, तो आप इसके क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हैं ब्रेसलेट फॉर्म में, या जो भी आप फॉर्म में यूज़ करना चाहते हैं। ये विनस प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, तो विनस लव लाइफ को, रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं ये क्रिस्टल्स लव के लिए, प्लैनेट के लिए, आपके लाइफ में ये सब चेंज ला सकते हैं। सो ओपल ब्लू कलर वाले का मैसेज है, न्यू बिगनिंग आ रही है। करंट फीलिंग्स जो है यहाँ पे, यस, करंट फीलिंग है, रीयूनियन एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है। कहीं ना कहीं किसी की हेल्प से रीयूनियन हो सकता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस होके कैसे होगा, तो एकदम अचानक से कुछ बात ऐसी होगी और रीयूनियन यहाँ पे एनर्जीज लग रही है। कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं, स्ट्रेस एंजाइटी से लाइफ रुक गई है आपकी पूरी तरह से, लेकिन अब कुछ चेंज आने वाला है। जो लोग सिंगल है और उनके लाइफ में ट्रू सोलमेट एनर्जीज एंटर कर रही है। सो
उसके लिए आपको रेडी होना है, लेकिन मेंटली आपको पहले प्रिपेयर होना है। कहीं ना कहीं आप एक एंजाइटी और डिप्रेशन, बहुत लो एनर्जी वाइब्रेशंस को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा आपके लाइफ में चेंज लाना है, एक्सेप्टेंस लाना है, फॉरगिवनेस लाना है। कहीं ना कहीं जिसके मुखौटे जिन्होंने पहने हुए थे रिलेशनशिप में, वो कोई भी हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर हो, ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन ही हो, तो उनके चेहरे आपके सामने आएंगे। दिस इज़ द ओवरऑल रिलेशनशिप में, यानी कि जब, और वैसे भी जब हमारा सबसे बुरा टाइम चलता है तब हमारे सामने सबकी सच्चाई आ जाती है। यहाँ पे आपको पॉजिटिव रहना है और कहीं ना कहीं फेथ रखना है आपकी लाइफ में। लव रीयूनियन ज़रूर से होगा, एंड ट्रू लव, जो ट्रू लव के लिए देख रहे हैं, सिंगल है, उनके लाइफ में ट्रू लव ज़रूर होगा। सो रीयूनियन रिकन्सिलेशन का, सो इससे बेटर तो कुछ नहीं हो सकता है। सो रिकन्सिलेशन का भी कार्ड है, तो दैट इज़ रीयूनियन एनर्जीज। सो डेफिनेटली रीयूनियन यहाँ पे दिख रहा है, और इस रियूनियन के बाद आपकी केमिस्ट्री और ज़्यादा अट्रैक्टेड होगी, बहुत ज़्यादा अच्छी होगी बॉन्डिंग। आपने बैठ के बात करना है, पूरी तरह से अपने दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से हर चीज़ को सॉर्ट करनी है। ओपन योर हार्ट और रिसीव द हायर्स एनर्जी। यानी अगर आप पूरे दिल से बात करके जो भी आपके मन में है उसे सामने सामने बैठ के अगर सॉल्व नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं आगे भी प्रॉब्लम आएगी। तो एक ही बार में सारी चीज़ें बात करके सब कुछ सॉल्व कर देना है। एंड द लास्ट कार्ड आप लोगों के लिए है कहीं ना कहीं रिट्रीट, यानी कि ये कहीं ना कहीं आपको अपनी ही एक अलग दुनिया बसाने में हेल्प करेगा। लेकिन एक और कार्ड है वेरी सुन, ये सारी चीज़ें, क्योंकि मेरे दिमाग में एक्चुअली ये चल रहा था कि सब कुछ तो आ गया लेकिन टाइम पीरियड नहीं आया है रीयूनियन का। सो इट इज़ वेरी सुन, यहाँ पे वेरी सुन यानी कि अगले 3-4 महीनों में ये रीयूनियन पॉसिबल है। ये क्लियरली डिसाइड करेगा आपके लाइफ के फ्यूचर के बारे में। सो दिस वॉज माई क्वेश्चन ऑल्सो, कि ये रीडिंग में टाइम पीरियड भी थोड़ा क्लियरिफाई करें, एंड वी गॉट दिस कार्ड। सो दिस वॉज द रीडिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है, एंड क्लेम द ब्लेसिंग्स, क्लेम द डिवाइन एनर्जीज ज़रूर से लिखना है, आई क्लेम डिवाइन ब्लेसिंग्स, ताकि आप इस एनर्जी रीयूनियन को, ट्रू लव को क्लेम कर सको। थैंक यू एवरीवन।